अगर आप 4 टेबल स्पून सूजी को एक फ्राइंग पैन में अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे तो आप सूजी की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून सूजी ले ली है और सूजी को हमने 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से रोस्ट करना है। हमने इसको इतना रोस्ट कर लेना है कि सूजी का कलर गोल्डन सा हो जाए। तो इस तरह से देखिए सूजी को मैंने तकरीबन 15 मिनट लो फ्लेम पर रोस्ट किया है और कंटिन्यूसली चमचा चलाते हुए हमने इसको रोस्ट किया है। जब सूजी अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए तो उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 5 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट या पिसा हुआ नारियल या पिसा हुआ खोपरा। हमने इसके अंदर 5 टेबल स्पून ऐड किया है और इसको भी मैं सूजी के साथ 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से रोस्ट कर लेती हूँ। इस तरह से जब आप लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तो सूजी और कोकोनट अच्छी तरह से अंदर तक रोस्ट हो जाएंगे। सूजी और कोकोनट को दूसरे चूल्हे के ऊपर रखकर हल्की आंच पर रोस्ट कर लेती हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा किलो दूध या 2 कप दूध आप ले सकते हैं। तो आधा किलो दूध को भी मैंने इस तरह से गर्म करने के लिए रख दिया है। ये दूध पहले से उबला हुआ है, हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। 5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दी है। 5 टेबल स्पून चीनी बिल्कुल परफेक्ट होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा कम मीठा पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ी कम चीनी ऐड कर सकते हैं। दूध को हल्का सा गर्म करने के बाद मैंने कोकोनट और सूजी वाला मिक्सचर इस तरह से दूध के अंदर ऐड कर दिया है और इसको हमने कंटिन्यू चमचा चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर इतना पका लेना है कि ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है काबुल को लंदन से, मोहम्मद एहसान और इम्तियाज़ को न्यूयॉर्क से थैंक्स जाता है, तबस्सुम को दिल्ली से और जरीना खान को थैंक्स जाता है इंग्लैंड से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया था और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और हमने इस मिक्सचर को इतना पका लेना है कि ये मिक्सचर कढ़ाई छोड़ दे। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून मैं इसमें डेयरी क्रीम ऐड कर देती हूँ। डेयरी क्रीम से इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सा फ्लेवर आएगा, तो आप इसके अंदर क्रीम या घर की फ्रेश मलाई थोड़ी सी ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर डेयरी क्रीम ऐड कर दी है और इसको भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर घी ऐड कर देते हैं और घी ऐड करके हमने इसको इतना भून लेना है कि ये मिक्सचर कढ़ाई से थोड़ा सा अलग होना शुरू हो जाए, कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दे। अचानक से अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए या मीठा खाने की क्रेविंग हो तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो सूजी के इस मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है और ये कढ़ाई से थोड़ा सा अलग होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसको एक डिश के अंदर निकाल लेती हूँ और डिश के अंदर निकाल कर हम इसको अच्छी तरह से इस डिश के अंदर सेट कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं। स्पैचुला की मदद से इस तरह से हम इसको बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर सेट कर लेंगे और इसको पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लेते हैं। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तो उसके बाद अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं विप की विपिंग क्रीम। तो विपिंग क्रीम को मैंने थोड़ा सा बीट कर लिया था और इस तरह से मैंने इसके ऊपर क्रीम ऐड कर दी है और क्रीम को भी मैं इस तरह से इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही सिंपल, मज़ेदार और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। क्रीम को अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसके ऊपर मैंने डाल दिया था डेसिकेटेड कोकोनट, पिसा हुआ नारियल, खोपरा। जिस तरह से भी आप इसको गार्निश करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से बारीक कुटे हुए बादाम और पिस्ते ले लिए थे, तो पिस्तों से हमने इस तरह से इसको गार्निश कर लिया है। इसके साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट डाल देती हूँ क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो इस तरह से चॉकलेट से हम इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। आप जिस तरह से भी इसकी डिज़ाइनिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सूजी का मीठा बनकर तैयार हो चुका है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।